हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और आज मैं आप लोगों के 10+2 फिजिक्स का एक नया लॉजिक, कुछ डेरिवेशंस लेकर के आया हूँ आप लोगों के लिए, रिलेटेड टू द कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर पोजीशन फॉर्म। तो मैं हल्का सा लास्ट लेक्चर के बारे में आप लोगों को बता दूँ, तो जुड़े रहिए मेरे साथ। बेटा, लास्ट लेक्चर में मैंने पोजीशन वेक्टर फॉर्म की बात की थी। तो क्या बताया था कि कोई दो चार्ज हो, सपोज करो कोई भी चार्ज कहीं पर भी है। सपोज करो ये हमने Q1 ले लिया, ये हमारा Q2 चार्ज है। दोनों का पोजीशन वेक्टर हमें पता था। इसका पोजीशन वेक्टर हमने वेक्टर R1 लिया था और इसका पोजीशन वेक्टर वेक्टर R2 लिया हुआ था। क्लियर है? इन दोनों के मिड का मतलब यही हमने जब लिया था। तो फोर्स अगर हमने देखा कि Q1 से Q2 पर कितना लग रहा है, तो फोर्स के लिए सीधा सा हमारा कॉन्सेप्ट क्या था कि फोर्स जो हमारा था वेक्टर F 1 से 2 पर की बात कर रहा हूं, ध्यान देना, 1 से 2 पर। तो ये वेक्टर F क्या बना था? 2 पर जिस पर लगता है वो पहले, जिसके थ्रू लगता है वो कहाँ आता है बाद में। तो F21 की अगर हम बात करें तो हमारा क्या हो जाता था बेटा, याद रखिएगा। जैसे F21 है तो यहाँ से R2 माइनस R1 यूज होगा। F12 होता तो R1 माइनस R2 यूज होता। कैसे भाई? वो सीधा सा कॉन्सेप्ट 1/4πε0 तो आ ही जाता है, इंटू Q1 Q2 अपान। अब R पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आती है, जो डिस्टेंस होती है ना, ये हमारी काय के फॉर्म में आती है, पोजीशन वेक्टर के। तो पोजीशन वेक्टर बेटा याद रखिएगा F21 है, तो 2 पर अगर लग रहा है तो 2 वाले का पोजीशन वेक्टर से हम ये वाला सब्ट्रैक्ट कराते थे। तो याद करिए, मैं रिवाइज करा रहा हूँ आप लोगों को। तो वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1 का मॉड, और इसका क्यूब होता था, और फिर क्या आता था वेक्टर R2 माइनस वेक्टर R1। ये चीज मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में क्लियर कराई हुई थी। क्लियर है? ये आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए आप लोग। क्लियर है? अगर 2 पर लग रहा है ड्यू टू Q1, तो सीधा सा क्या है कि पोजीशन वेक्टर ऑफ R2 से पोजीशन वेक्टर किसका, यहां से R1 जो Q1 का है पोजीशन वेक्टर, वो सब्ट्रैक्ट करा के नीचे लिखते हैं। क्लियर है? इतना आप लोगों के माइंड में होना चाहिए। ठीक है, चलिए मैं इसको इरेज कर रहा हूं। और अब आप लोगों का नया टॉपिक है फोर्स ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि फोर्स बेटा कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन 3 टाइप का होता है, 1 डायमेंशनल, 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल। तो पहले हम बात करेंगे अलोंग ए लाइन। पहले मैं लीनियर चार्ज डेंसिटी को लेकर के आपका फोर्स निकालना चाहता हूं। सपोज करो ये हमारा कोई एक वायर है जिसकी लेंथ कैपिटल एल है, कैपिटल एल हमने लेट कर ली है थोड़ी देर के लिए, और इस पर +Q चार्ज फैला हुआ है। कितना फैला हुआ है? +Q चार्ज। मेरे साथ समझिए, ज्यादा दिक्कत देने की जरूरत नहीं है, लॉलीपॉप वर्जन से समझाऊंगा आप लोगों को। इस पर कितना चार्ज फैला हुआ है? +Q चार्ज पूरे में फैला हुआ है। मैं लैंग्वेज लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। और इस वायर से कुछ डिस्टेंस पर हमारा एक कोई यहां से Q0 एक कोई पॉइंट चार्ज रखा हुआ है। इस पॉइंट चार्ज का पोजीशन वेक्टर हमारा जो है वो हमारा वेक्टर R है। क्या है बेटा? वेक्टर R। बात समझना, पहले मैंने फील्ड क्लियर कर ली। एक हमने वायर लिया हुआ है जिस वायर पर +Q चार्ज दिया हुआ है, और इस वायर से एक कुछ डिस्टेंस पर, ठीक है, एक हमारा पोजीशन वेक्टर रखा, एक हमारा यहां पर कोई पॉइंट चार्ज रखा है Q0, जिसका पोजीशन वेक्टर क्या है? वेक्टर R है। अब हमें बात करनी है कि इस Q0 पर इस वायर की वजह से कितना फोर्स अप्लाई होगा। समझ रहे हो? ये फोर्स निकालना है। तो अब हम पूरे फिजिक्स में काम करेंगे, आगे भी आप लोग सीखेंगे कि ओवरऑल हम लेंथ ना लेकर के हम इंटीग्रेशन का यूज करा देते हैं, बाद में एक छोटा सा पार्ट ले लेते हैं, और उस पार्ट के बेस पर हम देखते हैं कि छोटा सा पार्ट कितना फोर्स लगा रहा है, और छोटे से पार्ट के द्वारा हम फोर्स निकाल के हम क्या कराते हैं, बाद में ओवरऑल इंटीग्रेशन करा देते हैं। तो जितना भी लेंथ होती है वायर की, पूरे के द्वारा निकल के आ जाता है फोर्स। बात समझ लो? तो हमने छोटा सा इसमें से पार्ट ले लिया। सपोज करो ये हमने पार्ट लिया है जिसकी लेंथ हमने DL ली है। कितनी ली है? यहां से ये हमारी DL है, और ये चार्ज हमारा कितना है? ये DQ ले रखा है। तो छोटा सा पार्ट जब लेते हैं तो D लगा के ले लेते हैं बेटा, ये चार्ज। तो यहां से अगर हम बात करें, एक हमारा कोई हमने छोटा सा पार्ट लिया DQ, इसी वायर में से, इस पर चार्ज कितना है? ये पार्ट जो हमने लिया है DQ चार्ज है। लेंथ कितनी है इसकी? DL है। क्लियर है? तो अब हम यहां से अगर
एक बात देखें, लीनियर चार्ज डेंसिटी वो तो नहीं बदलेगी। आप चाहे पूरे वायर की बात करें, समझ रहे ना, या फिर छोटे से पार्ट की बात करें, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी जो हमारी लैम्डा होगी, लैम्डा इक्वल टू हमारी क्या हो जाएगी, लैम्डा इक्वल टू सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या जाता है कि जितना चार्ज डिवाइडेड बाई क्या हो जाता है हमारा लेंथ। तो लैम्डा इक्वल टू क्या बना, डी क्यू अपॉन डीएल। क्लियर हुआ। यहां से अगर हम 1 लेट करा के निकाले तो डी क्यू हमारा कितना हो जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल के छोड़ दिया है। लैम्डा इक्वल टू, भाई फिर से समझो, लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा इक्वल टू क्या होता है, चार्ज कितना था इस पर डी क्यू, भाई छोटा सा पार्ट लिया है ना हमने, प्लस क्यू चार्ज पूरे पे लेट किया, लेकिन हमने छोटा सा जो पार्ट लिया है उस पार्ट में चार्ज कितना है, डी क्यू है, और उसकी लेंथ कितनी है, डीएल है। तो डी क्यू अपॉन डीएल, तो डी क्यू इक्वल टू क्या निकल के आ गया, लैम्डा इंटू डीएल। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दी। अब बेटे हम बात करते हैं कि इस पार्ट से इस क्यू नॉट पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो ये फोर्स, हम पूरा फोर्स तो है नहीं, पूरे वायर का फोर्स तो वेक्टर एफ होगा, लेकिन ये वाला जब हम बात करेंगे तो ये हम डी वेक्टर एफ कर देंगे कि एक छोटे से पार्ट से डी वेक्टर एफ। भाई छोटा सा पार्ट जब लेते तो डी लगा के लेते, समझो बात को। चार्ज लिया, डी क्यू लिया, लेंथ ली, डीएल ली, तो जो फोर्स लिया है वो हमने क्या लिया है, डीएफ लिया। अच्छा ये डीएफ लगेगा कितना, अब जरा महसूस करना। तो डी वेक्टर एफ इक्वल टू भाई काम 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू, अब थोड़ा यहां से हम एक काम करते हैं, ये जो हमने पार्ट लिया है इसको भी हम एक एज ए पॉइंट चार्ज लेट करते हैं। थोड़ी देर हमने क्या कंसीडर किया कि जो हमारा ये पार्ट है ये भी एक तरीके से पॉइंट चार्ज ही है। अब पॉइंट चार्ज है तो इसका भी पोजीशन वेक्टर में पता होना चाहिए। इसका पोजीशन वेक्टर हमने ये क्या लेट करा लिया कि इसका पोजीशन वेक्टर हमारा वेक्टर आर डैश है। कितना है पोजीशन वेक्टर, वेक्टर आर डैश। अब बेटा हम बात करेंगे, भाई भूल जाओ ये कॉन्सेप्ट, भूल जाओ आप पोजीशन वेक्टर कूलम्ब्स लॉ का जो हमने डेरिवेशन कराया था, अभी जो बताया था उस पर पहुंचो। तो मैंने क्या बोला कि अगर इस पर लग रहा है तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट तो आएगा ही आएगा। दोनों चार्ज आ जाते हैं, दोनों चार्ज का मतलब क्या है, एक तो डी क्यू और इनटू में क्या क्यू नॉट, दोनों चार्ज हो गए। अपान में बेटा पोजीशन वेक्टर किस पर लग रहा है, मतलब फोर्स किस पर लग रहा है, क्यू नॉट पर लग रहा है, तो इसके पोजीशन वेक्टर से हम जिसके थ्रू लगता है उसका पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कराते हैं, अभी बताया था। तो यहां से क्या हो जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश और इसका क्या क्यूब। क्लियर हुआ। और इनटू में क्या आता है, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। चेक कर लो, वही काम है। अगर इस वायर को हम छुपा दें, क्यू नॉट पर निकालने लगने वाला फोर्स निकाले किसके थ्रू, यहां से डी क्यू के थ्रू, तो हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू दोनों चार्ज का मल्टीप्लाई, तो डी क्यू और इनटू यहां से क्यू नॉट। अपान में क्या होता है कि जिस पर लग रहा होता है उसके पोजीशन वेक्टर से जिसके थ्रू लग रहा होता है उसका पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो आर माइनस आर डैश का क्यूब और इनटू ये हमने क्या डाल दिया, क्वेश्चन नंबर सेकंड डाल दो। इसे फर्स्ट में डाल चुका हूं मैं, लीनियर चार्ज डेंसिटी के थ्रू निकलवा रहा हूं बेटा, एक वायर के थ्रू 1 डायमेंशनल में। क्लियर है। अब बेटा इतना करने के बाद अब हम एक काम कर सकते हैं, यहां से भाई डी क्यू का वैल्यू ऊपर मैं निकाल चुका हूं फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, यहां पर पट के दे रहे हैं तो हमने यहां पे लिखा फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। फर्स्ट एंड सेकेंड की बात कराएंगे तो डी वेक्टर एफ इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डी क्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, लैम्डा इंटू डीएल। क्या आ जाएगा बेटा, लैम्डा इंटू डीएल, और साथ में क्या है, क्यू नॉट है, पूरे के अपान में क्या है, मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश का क्यूब है, और इंटू में वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश है। ये निकल के आ गया क्वेश्चन नंबर थर्ड। यहां भी थर्ड मत डालो इसे, ये हमारा निकल के आ गया, ये फोर्स निकल के आ गया एक छोटे से पार्ट के थ्रू। क्लियर है। अब जब छोटे से पार्ट के थ्रू निकल आया है तो अब हम क्या काम कराएंगे, छोटे से पार्ट से निकाल लिया ना, ओवरऑल से तो नहीं निकाला। अब हम छोटे से पार्ट से निकालने के बाद में ओवरऑल के लिए हम इंटीग्रेट कराते हैं। क्या कराते हैं, करा दो इंटीग्रेशन। जब बेटा हम दोनों तरफ इंटीग्रेशन कराएंगे, इधर भी इंटीग्रेशन कराया इधर भी इंटीग्रेशन कराया, तो ये डीएफ था, अभी छोटे से पार्ट के लिए था तो जीएफ था। अब पूरे के लिए बात होगी तो वेक्टर एफ हो जाएगा, समझो, इक्वल टू इधर जब इंटीग्रेशन लगा और किसके थ्रू कराया हमने, लेंथ के थ्रू, तो नीचे क्या लगा दिया हमने, एल लगा दिया। तो यहां से हमारा कांस्टेंट क्या क्या निकल आता है, इंटीग्रेशन कराते हैं तो कांस्टेंट बाहर आता है, तो यहां पर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट निकल आया, क्यू नॉट निकल आया। क्लियर है। अब इंटीग्रेशन के अंदर हमारा क्या क्या बचा है, यहां से बचा है लैम्डा अपान, ये जा चुका है,
क्या बचा, मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश होल क्यूब, और इनटू में यहां से बच रहा है वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश, और साथ में एक डीएल और बच रहा था, तो डीएल यहाँ लगा के हम लास्ट में लगा देते हैं। कहाँ पे लगा देते हैं, लास्ट में। बेटा ये जो निकल के आपका सामने आ चुका है, इतना ही फोर्स अप्लाई होता है जब आपका वन डायमेंशनल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द चार्ज हो। क्लियर है? तो ये डेरिवेशन आप लोग नोट करिए, जरा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं सरफेस में जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तब के लिए बात करता हूँ। आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए जरा। अब बेटा टू डायमेंशनल की बात करेंगे, जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है टू डायमेंशनल, लिखा है मैंने व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए सरफेस। अभी क्या था कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू ए लाइन। क्लियर है? अब यहां से जब हम बात करेंगे ओवर ए सरफेस का, तो वही काम करना है आपका, वही ग्राफ इस तरीके से। ये जब ग्राफ बनाया हमने, तो यहां से हमने देखा एक कोई सरफेस ली हुई है। अब की बार हमने क्या ली हुई है, अब ये कोई सरफेस ले ली हमने, ठीक है, जिसका टोटल एरिया कितना है, कैपिटल ए है, ठीक है, लेकिन हम छोटा सा पार्ट लेंगे, ठीक है। एरिया हमारा कैपिटल ए है जरूर, जरा ध्यान दीजिएगा, मैं पूरे एरिया के लिए एक साथ बात नहीं करूंगा। इन फिजिक्स मैं छोटे से पार्ट के लिए निकालता हूं, बाद में इंटीग्रेट करा देता हूं। क्लियर है ना ये कॉन्सेप्ट? और इसके साथ में एक कोई चार्ज क्यू नॉट रखा हुआ है, जिस पर हमें फोर्स निकालना है कि इस सरफेस के द्वारा इस पर फोर्स कितना लगेगा, कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो सीधा सा कॉन्सेप्ट क्या था, इसका हमने पोजीशन वेक्टर क्या लिया हुआ था, वेक्टर आर। क्लियर है? इस सरफेस का हमने छोटा सा कोई एक पार्ट ले लिया, सपोज करो ये पार्ट लिया हुआ है, और इस पार्ट का एरिया बेटा कितना है, डीए है। क्लियर है? चार्ज इस पर कितना है, ये हमने कोई भी डीक्यू ले ले, चार्ज कितना लिया हमने, डीक्यू ले रखा है। क्लियर है? और इसका पोजीशन वेक्टर भी तो हमें पता होना चाहिए भाई, इसका पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले रखा है, वेक्टर आर डैश ले रखा है। तो अब बताओ जरा, इस पार्ट के थ्रू इस पर कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो छोटा सा पार्ट है, पहले देखो फोर्स की बात हम बाद में करेंगे, पहले हम यहां पर बात कर ले सरफेस चार्ज डेंसिटी की। अगर ये छोटा सा पार्ट है जिस पार्ट में चार्ज आपका डीक्यू है और इसका एरिया डीए है, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी हमारी क्या हो जाएगी, सरफेस चार्ज डेंसिटी। वाह, सरफेस चार्ज डेंसिटी स्मॉल सिग्मा से डिनोट कराते हैं, हमें पता है। तो स्मॉल सिग्मा इक्वल टू क्या होता है, जितना चार्ज हो उतना चार्ज। तो चार्ज हमारा क्या है, डीक्यू है, एरिया कितना है, डीए। तो यहां से अगर हम डीक्यू निकालें तो डीक्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, सिग्मा इंटू डीए। ये हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट डाल दी, क्या हुआ, सिग्मा इंटू डीए। क्लियर है इतना कॉन्सेप्ट? ये बताओ पहले, जब ये डीक्यू हमारा क्लियर हो गया, डीक्यू ने निकाल कर रख दिया, ये बात की बात है। अब हम फोर्स की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू द वेक्टर पोजीशन फॉर्म ऑफ कूलॉम्स लॉ। तो अब सीधा सा है कि ये हमारा एक तरीके से पॉइंट चार्ज के तरीके से वर्क कर रहा है, पोजीशन वेक्टर वेक्टर आर डैश है, और निकालना में क्यू नॉट पर है। महसूस हमें कितना फोर्स लग रहा है, ये करना किस पर है, क्यू नॉट चार्ज पर करना है। तो क्यू नॉट चार्ज पर हम छोटा सा पार्ट जब लिए तो हमारा फोर्स डायरेक्ट वेक्टर एफ ना आकर के क्या आएगा, डी वेक्टर एफ आएगा। तो वही काम, तो क्या बना, डी वेक्टर एफ इक्वल टू क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। Q1 कितना है, DQ है, छोटा सा पार्ट क्या है, चार्ज DQ, और दूसरा ड्यू क्या है, Q नॉट। और पूरे के अपान में मैंने क्या बताया, जिस पर लगता है उसके पोजीशन वेक्टर से जिसके थ्रू लगता है उसका पोजीशन वेक्टर सबट्रैक्ट कराते हैं। ये याद रखने का तरीका है, कैसे आता है मैंने बता चुका हूं लास्ट लेक्चर में। तो वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश होल क्यूब, और इसका क्या लगता है बेटा, मॉड लगता है। क्या लगता है, मॉड। क्लियर हुआ? यहां पर क्या आ जाएगा, वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। देख लो जरा, चेक कर लो, महसूस करो, वही तो बात है जो मैंने अभी मैंने जो इरेज कराया है लीनियर में, वो उसमें भी यही लिखा था। क्लियर है? अब केवल क्या, इसको हमने क्वेश्चन नंबर क्या डाल दिया, सेकेंड। अब करना क्या है, डीक्यू का वैल्यू फर्स्ट से सेकेंड में रखना है। तो डी वेक्टर एफ इक्वल टू क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू डीक्यू की जगह पर क्या आ जाएगा, सिग्मा डीए। तो सिग्मा डीए इंटू क्यू नॉट अपॉन मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश होल क्यूब इंटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। ओके, ये निकल के आ चुका है भाई, एक छोटे से पार्ट की वजह से तो मैंने निकाल लिया,
लेकिन ओवरऑल सरफेस की वजह से कितना होगा, तो 9 इंटीग्रेट। क्लियर है? अब हम क्या कराएंगे, इंटीग्रेशन कराएंगे। तो बेटा जब इंटीग्रेशन कराएंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन लगाया है, इधर भी इंटीग्रेशन लगाया है, लेकिन अब एरिया के थ्रू लगाया है, तो नीचे हम क्या लगा देंगे, लिमिट के तौर पर एरिया लगा दिया। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ जब कराएंगे तो ये वेक्टर एफ हो जाएगा इक्वल टू, बेटा यहां से निकलेगा क्या, क्या कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर आ गया, क्यू नॉट हमारा बाहर आ चुका है। अब इंटीग्रेशन एरिया के थ्रू अंदर बचा क्या क्या, जरा महसूस करिएगा। एक तो ये सिग्मा बचा है, बड़े खुशी की बात है, बिठा रहे हैं दो। डीए बचा है, डीए हम बाद में लिखेंगे, जैसे इंटीग्रेशन कराते हैं तो डीएक्स लास्ट में ले जाते हैं, वैसे डीए बाद में ले जाएंगे। अपान में बेटा यहां पर क्या बचा है, मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आई डैश होल क्यूब, और इनटू में वेक्टर आर माइनस वेक्टर आई डैश, ये बचा हुआ है। और साथ में क्या लगा के लिख देंगे, डी ए। देख लो, जरा महसूस कर लो, यही आपका क्या हो गया, नेट फोर्स ड्यू टू ए सरफेस ऑन ए पॉइंट चार्ज। क्लियर हुआ? ये तो रही बात जब आपकी ओवर ए सरफेस की बात हुई। मैंने फिर से एक बार क्लियर कराना चाहता हूं, मैंने एक सरफेस लिया हुआ है जिसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हुआ इक्वली, और इसमें मैंने क्या दिया था, प्लस क्यू चार्ज दिया था, छोटा सा पार्ट इसका कंसीडर कराया डी क्यू, जिसकी एरिया मैंने डीए ली हुई थी। इससे कुछ डिस्टेंस पर हमारा एक कोई पोजीशन वेक्टर रखा हुआ था, सॉरी एक चार्ज रखा हुआ था क्यू नॉट, जिसका पोजीशन वेक्टर आर था। इस पर हमें यह देखना था फोर्स कितना अप्लाई हो रहा है। मैंने अपना कूलाम्स लॉ लगाया पोजीशन वेक्टर फॉर्म में छोटे से पार्ट के लिए, इंटीग्रेट करा दिया, आपके सामने निकल के जड़ी बूटी सामने आ गई। क्लियर हुआ? इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं ओवर ए वॉल्यूम कराता हूं 3 डायमेंशनल। हाँ तो बेटा अब जब 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तब लिया है कि व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम। जब वॉल्यूम हमने वी कंसीडर कर लिया तो अब वही काम करना है जो अभी तक हम करते चले आए हैं। एक हमने वॉल्यूम ले रखा है, कितना है ये, हमने v इसका वॉल्यूम लिया है ओवरऑल, और इसमें प्लस क्यू चार्ज पूरे में कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हुआ। इससे कुछ डिस्टेंस पर एक हमारा क्यू नॉट जो रखा था वही रखा है। इस क्यू नॉट का पोजीशन वेक्टर मैं बार बार बता रहा हूं, मैंने क्या ले रखा है, वेक्टर आर ले रखा है। अब ये देखना है कि क्यू नॉट पर इस वॉल्यूम के थ्रू कितना चार्ज, सॉरी कितना फोर्स अप्लाई होगा। तो पूरा वॉल्यूम एक साथ नहीं लेंगे, हम वॉल्यूम का एक छोटा सा पार्ट लिया जिसे हमने डीवी नाम दिया है, और उसमें चार्ज है कितना, डीक्यू चार्ज है। छोटा सा एक हमने पार्ट ले रखा है, ये छोटा सा एक पार्ट ले लिया, इसमें बेटा चार्ज कितना है, डीक्यू चार्ज है, और इसका वॉल्यूम कितना है, डीवी वॉल्यूम है। तब बेटा हम एक बात देखें जरा, सबसे पहले हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो। याद आया? अरे महसूस करो यार, ये फिजिक्स महसूस करने का सब्जेक्ट है। तो जब यहां से हम बात करेंगे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की, तो डिनोट किससे कराते हैं बेटा, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी की बात कर रहे हैं हम, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी सब जानते हो यार, रो होता है, और रो इक्वल टू क्या होता है, जितना चार्ज हो। अब छोटे से पार्ट के लिए बात कर रहे हैं हम, तो चार्ज कितना है, डीक्यू है, और वॉल्यूम कितना है, डीवी है। यहां से अगर हम निकालें तो dq इक्वल टू रो इंटू dv, इट्स आवर फर्स्ट इक्वेशन एंड आउट। क्लियर? अब बेटा ये जो हमने छोटा सा पार्ट ले रखा है, इसका भी पोजीशन वेक्टर हमने क्या ले लिया कि वेक्टर आर डैश है। कितना है, वेक्टर आर डैश। अब ये हम निकालेंगे कि इस पार्ट के थ्रू इस पर फोर्स लग कितना रहा है। छोटे से पार्ट के लिए निकाल लेंगे, बाद में इंटीग्रेशन करा देंगे, वही कॉन्सेप्ट। तो यहां से फोर्स अब हम कूलम्ब्स लॉ देख रहे हैं, तो डी वेक्टर है, हमने छोटा सा पार्ट लिया, क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q1 q2। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ q1, क्या वर्क करेगा, dq वर्क करेगा, q2 कितना, q नॉट वर्क करेगा, अपान में वही काम, इसका पोजीशन वेक्टर से ये वाला पोजीशन वेक्टर सब्ट्रैक्ट होगा, तो वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश होल क्यूब इनटू वेक्टर r माइनस वेक्टर r डैश। क्लियर हुआ? यही तो है ना, क्लियर है? ये हमने इस क्वेश्चन नंबर 2 दे दी। अब फर्स्ट से हम dq का वैल्यू इसमें डाल रहे हैं, तो फ्रॉम सब जानते हो, लिखेंगे नहीं लैंग्वेज, डायरेक्ट करा रहे हैं। डी वेक्टर एफ इक्वल टू क्या बना, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू डीक्यू। डीक्यू की जगह पर हमारा क्या आ गया, रो डीवी इनटू क्यू नॉट, अपान में बेटा मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश होल क्यूब इनटू वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डैश। यही तो क्लियर हुआ भाई, समझो। डीक्यू की जगह पर हमने फर्स्ट से वैल्यू डाल दी। अब हम डीएफ दिया है
छोटे से पार्ट के लिए ओवरऑल फोर्स निकालना हो तो इंटीग्रेशन कराते हैं, करा दो। हमने इधर भी इंटीग्रेशन कराया, इधर भी इंटीग्रेशन कराया, मगर अब वॉल्यूम के थ्रू कराया, लिमिट किस में लग जाएगी, वॉल्यूम में जाएगी। तो इंटीग्रेशन ऑफ डीएफ हमारा क्या बन गया, वेक्टर एफ बन गया, इक्वल टू ये हमारा नेट फोर्स है कि जो पूरी वॉल्यूम के द्वारा लग रहा है क्यू नॉट पर। तो वेक्टर एफ इक्वल टू, यहां से बेटा कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर हो गया, क्यू नॉट हमारा बाहर हो गया। अब इंटीग्रेशन के अंदर हमारा बचा क्या क्या, जरा महसूस करिएगा। एक तो हमारा क्यू नॉट जाने के बाद रो बचा है, डीवी बाद में लगाएंगे, ठीक है ना। एक तो हमारा रो बचा है, अपान में मॉड ऑफ वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस होल क्यूब बचा है, और वेक्टर आर माइनस वेक्टर आर डेस बचा है। साथ में हमारा क्या लिखा हुआ है, डीवी। इसके अलावा कुछ नहीं बच रहा। यही हमारा क्या था, नेट फोर्स ऑन क्यू नॉट चार्ज ड्यू टू वॉल्यूम व्हेन चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर ए वॉल्यूम। क्लियर है। तो आज के कॉन्सेप्ट में मैंने आप लोगों का जो भी कराया, फोर्स ड्यू टू कंटीन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, इट इज द लास्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर कूलॉम्स लॉ। तो यहां से कूलॉम्स लॉ की आपकी थ्योरी खत्म हो जाती है, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा कूलॉम्स लॉ के कुछ गिने चुने न्यूमेरिकल्स जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होंगे आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। तो वेट करिएगा मेरा और जुड़े रहिए, तब तक इस चीज को आप लोग तैयार करके रखिएगा पूरी थ्योरी। तो बात करते हैं अगले वीडियो में न्यूमेरिकल्स की। सो नाउ स्टॉप एंड टुडे। जय हिंद, जय भारत।